फोर्डो, नतांज और इस्फहान, तीन नाम जो कभी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे और अब इन्हीं तीन नामों के साथ दफन हो गया है ईरान का दशकों पुराना परमाणु सपना। एक ऐसा सपना जो अमेरिका के एक सुनियोजित ऑपरेशन के बाद चकनाचूर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। फोर्डो पहाड़ों के बीच बसा वो न्यूक्लियर प्लांट जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो कोई भी एयर स्ट्राइक उसे आसानी से नष्ट ना कर सके। लेकिन अब रिपोर्ट्स कहती हैं ये सुरक्षित बंकर भी अमेरिका की सटीक रणनीति और टेक्नोलॉजी के आगे टिक नहीं पाया। नतांज वो यूरेनियम संवर्धन केंद्र जहां ईरान अपने सेंट्रीफ्यूज मशीनों की मदद से हथियार ग्रेड यूरेनियम बना रहा था। यहीं से शुरू हुआ था ईरान का सबसे बड़ा परमाणु विस्तार। साइबर अटैक से लेकर ड्रोन हमलों तक इस प्लांट को अमेरिका और इजराइल का सबसे पहला निशाना माना जाता है। और अब इस्फहान वो जगह जहां पर यूरेनियम को प्रोसेस करके फ्यूल बनाया जाता था और प्लूटोनियम आधारित रिसर्च भी होती थी। यही प्लांट अब अमेरिका की मिसाइलों और बमबारी का शिकार हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरें और इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती हैं कि इस्फहान की फैसिलिटी बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। यह हमला सिर्फ ईरान की इमारतों पर नहीं था, यह हमला उसके आत्मविश्वास पर था, उसकी महत्वाकांक्षा पर था और उस रेड लाइन पर था जिसे अमेरिका ने पहले ही खींच दिया था। व्हाइट हाउस ने इसको लेकर साफ संदेश दिया, अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। ईरान का दावा है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन IAEA की रिपोर्ट्स और खुफिया एजेंसियों के इनपुट कुछ और ही कहानी बताते नजर आते हैं। आज जब दुनिया मध्य पूर्व में किसी बड़ी जंग को रोकने की उम्मीद कर रही थी, तो अमेरिका का यह कदम एक कड़ा संदेश है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही मलबे में बदल गया हो, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या ईरान अब पीछे हटेगा या फिर जंग और भी ज्यादा उग्र रूप लेती हुई नजर आएगी। फोर्डो, नतांज और इस्फहान अब इतिहास बन गए हैं, लेकिन परमाणु तनाव की यह कहानी शायद कभी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह भविष्य की चेतावनी थी। और इस भविष्य की चेतावनी को लेकर यह कहा जा रहा था कि अगर एक बार फिर से ईरान ने ये कोशिश की, एक बार फिर से अगर ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा, तो उसके ऊपर हमला फिर से अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये हमला अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर किया गया है, इस हमले को एक कड़े संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस हमले के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच आने वाले समय में टकराव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जानकारों का ये कहना है, ये मानना है कि ईरान भले ही अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं करेगा या डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका के जो बेस हैं उनको टारगेट कर सकता है ईरान। यानी कि इस वक्त अमेरिका ने जो अपने बेस बनाए हुए हैं, उन बेस पर हमला करने की कोशिश ईरान के द्वारा की जा सकती है। क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अमेरिका अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए और अमेरिका के ऊपर हम हमला करेंगे। दूसरी ओर इजराइल जो है वो भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इस हमले के बाद इजराइल ने अमेरिका की तारीफ की है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी तारीफ की, लेकिन दूसरी ओर इजराइल भी ये जानता है कि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि ईरान जो कि पहले इस लड़ाई में बैकफुट पर नजर आ रहा था, वो अब फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है और लगातार वो हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि जिस तरीके से अमेरिका ने ये हमला किया है, या यूं कहें कि घातक हमला अमेरिका के द्वारा किया गया है, इस हमले से जहां ईरान जो काफी थर्राया हुआ है और बौखलाया हुआ है, वो क्या कदम उठाता है, किस तरीके से ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई जो है फैसला लेते हैं और आगे हमला करने की बात सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।